सॉकर वर्ल्ड कप यानी फीफा वर्ल्ड कप सिर्फ एक दिन दूर है। 11 जून को फर्स्ट किक ऑफ होने वाला है ऑफ मेंस वर्ल्ड कप इन फीफा 2026। और सॉकर अगर आपको नहीं पता है यानी फुटबॉल अगर आपको नहीं पता है तो ये दुनिया का स्पेक्टेटर स्पोर्ट है। यहाँ पे पूरी दुनिया आएगी, पूरी दुनिया वन ऑफ द बिगेस्ट स्पोर्ट्स को सेलिब्रेट करेगी एंड ये एक बहुत बड़ा स्पेक्टिकल है। सबसे बड़े ब्रांड्स इसमें एडवर्टाइज करेंगे और आपके सबसे बड़े स्टार्स लियोनेल मेसी है, नेमार है, आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ है एंड फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ आई हैव सीन कि वेस्टर्न मीडिया शांत है और इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी होने के बाद भी हमने इसको न्यूज़ चैनल्स पे नहीं देखे। तो आज की रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, तो डू शेयर दिस विथ योर फ्रेंड्स कि कितना हिपोक्रेट है वेस्टर्न कल्चर जो आज हमारे ऊपर उंगली उठाने के लिए सोचता नहीं है, बट जब उनके पास प्रॉब्लम हो जाती है तो एवरीथिंग गोज साइलेंट। सो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं आज का ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ रिपोर्ट। डू सब्सक्राइब टू ग्लोबल डेस्क एंड बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट न्यूज़। हमने बात किया है, फीफा एक बहुत बड़ा एंटरटेनिंग स्पोर्ट है, एक बहुत बड़ा स्पेक्टेटर स्पोर्ट है और यहाँ पे दुनिया के सबसे बड़े एथलीट्स हैं, दुनिया भर से लोग जाएंगे। अब यहाँ पे कंट्रोवर्सी हुई है जो 3 मेजर कंट्रीज इसको होस्ट कर रही हैं, जो है यूएस, कनाडा एंड मैक्सिको। अब अभी तक अगर आप फीफा को फॉलो करते थे तो इसके पहले कतार में फीफा हुआ था और उसके पहले रशिया में हुआ था। अब यहाँ पे ये वेस्टर्न कल्चर या वेस्टर्न कंट्रीज नहीं है तो इनके ऊपर एलिगेशंस लगाए थे कि ये फॉरवर्ड थिंकिंग नहीं है और यहाँ पे जो LGBTQ कम्युनिटी के हैं कि लेट देम स्टे अलाइव, बिकॉज एक कतार एक अरब कंट्री था और वहाँ पे LGBT में सेम सेक्स वाले लोग नहीं रह सकते थे या ये था। रशिया में बहुत प्रोपोगेंडा चले हैं कि दे आर नॉट गुड इनफ, दे डोंट हैव द हाइजीन फैसिलिटीज और उनके पास स्टेडियम्स नहीं है and they are very narrow minded, they are very isolated, they should be more open to the world। और फिर बेसिक माइनॉरिटीज आती हैं, बेसिक रेसिज्म आता है जो हम हर साल देखते हैं। और जब यहाँ पे इन्होंने जो कहा कि दे आर द मोस्ट फ्री कंट्री इन द वर्ल्ड, अमेरिका इज द लैंड ऑफ द फ्री, और यहाँ पे सबसे सोफिस्टिकेशन हमारे को देखने को मिलेगा, सबसे बड़े विजन हमारे को देखने को मिलेगा। क्या होता है 11 तारीख को फुटबॉल वर्ल्ड कप का फर्स्ट किक ऑफ है, फर्स्ट विसल ब्लो होगा एंड व्हाट इज द कंट्रोवर्सी। तो सबसे पहली चीज, फीफा विलेज जो कि कांसास सिटी में है, यहाँ पे दुनिया भर के टीम्स आने वाले हैं, जहाँ पे इंग्लैंड, अर्जेंटीना, नेदरलैंड्स और बहुत सारे टीम्स ऑलरेडी आए हैं। और यहाँ पे एक 2 मास शूटिंग्स हुई है स्पेसिफिकली 2 जगहों पे, एक है ट्रूस एवेन्यू और एक है वेस्टपोर्ट एवेन्यू। अब यहाँ पे जो ट्रूस एवेन्यू है वहाँ पे 9 लोग बहुत गलत तरीके से या बहुत बेहाल तरीके से घायल हुए हैं। एस वेस्टपोर्ट सिटी में 2 लोगों की जान गई है। अब ये इतना कंट्रोवर्शियल कैसे हुआ, बिकॉज ये कुछ ही दूरी थे जहाँ पे फीफा विलेज था। अर्जेंटीना की टीम वहाँ पे प्रैक्टिस कर रही थी। एक ही दिन पहले लियोनेल मेसी जो वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स ऑन द प्लैनेट है वो देखे गए थे और बहुत सारे ऐसे स्टार्स हैं, बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें। ब्राज़ील की टीम आने वाली थी और उसी के एक दिन पहले यानी 5 जून को एक बहुत बड़ा मैस स्टैबिंग हुआ था इन अ वेरी डिसेंट मॉल। और द पॉइंट टू बी नोटेड इज कि वहाँ पे इंग्लैंड की टीम एज वेल एज न्यूयॉर्क की टीम घूमने गए थे न्यूयॉर्क में। और ये एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है कि अगर इतनी बड़ी सोफिस्टिकेटेड कंट्री है, इतने सारे स्पेक्टेटर्स दुनिया भर से आने वाले हैं, वो कंट्री जो लेक्चर देता था बाकी लोगों को कि बी सोफिस्टिकेटेड एंड कम अलाइव, कि ऐसे कैसे आप मैनेज करते हो, सी द फ्री कंट्री, सी द फ्री थिंग। यहाँ पे जो बड़ी टीम्स है, जो सबसे बड़ा इवेंट पॉसिबली होगा फुटबॉल वर्ल्ड कप का, उनको वेलकम किया जा रहा है बाय दिस थिंग्स। और यहाँ पे फुटबॉल फीवर है कि 4 जून को मेडिकन स्क्वायर जो बहुत बड़ा एक टूरिस्ट स्पॉट है, कितने सारे टूरिस्ट वो देखने जाएंगे, ये देखने जाएंगे। वहाँ पे जो यूथ है ऑफ अमेरिका, उन्होंने एक राउडी बिहेवियर करके 20 से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट किया है। अब ये हो रहा है वेलकम इन द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड, इन द मोस्ट फ्री कंट्री इन द वर्ल्ड, जहाँ पे एवरीथिंग इज जस्ट प्योर हाइजीन। एंड यहाँ पे दुनिया को वो सलाह देते हैं, दुनिया को लेक्चर देते हैं कि किस तरह से एक कंट्री को रन किया जाता है, जबकि वो अपने खुद के इंटरनल जो लोग हैं, जो उनकी खुद की सिटीजनशिप है, उनको वो सिक्योर नहीं दे सकते हैं। तो इतने सारे जो लोग ट्रैवल करेंगे, टूरिस्ट हैं, फैंस हैं, वर्ल्ड कप टीम्स हैं, इतने बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, इतने बड़े इवेंट्स होने वाले हैं, कहाँ से लोग आएंगे, वो उनकी सिक्योरिटी मेजर्स कैसे दे सकते हैं। एंड इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी चीज़ ये भी आती है
क्या फुटबॉल वर्ल्ड कप का जो कुछ इवेंट्स जो होंगे वो किस तरह से मैनेज करेंगे, एंड दिस इज द कंसर्न दैट इज राइजिंग राइट नाउ। आप फुटबॉल देखते हैं, नहीं देखते हैं, क्या आप एक्साइटेड हैं? कल किक ऑफ होने वाला है, आपके क्या थॉट्स है ऑन दिस एंटायर थिंग, जहाँ पे एक कंट्री जो वेस्टर्न कल्चर को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है बट उन सारी चीज़ों को क्रिटिसाइज करता है जो नॉन वेस्टर्न है, और यहाँ पे इतनी माइनॉरिटीज़ हैं। आज हम सबसे ज़्यादा रेसिस्ट पोस्ट देखते हैं ब्राज़ीलियन के लिए, लैटिनीज के लिए, इंडियंस के लिए, चाइनीज़ के लिए इतने डेरोगेटरी मार्क्स देखते हैं। ये कहाँ से कंट्रोल होगा? और फिर एक आता है थ्रेट ऑफ द सोशल मीडिया, कि सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा पोस्ट चलाया जा सकता है, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा हीट स्पीच दे सकती है, कोई जो टीम हार रही है या जो टीम आउट है उनके अगेंस्ट पीआर चीज़ें हो सकती हैं। तो दिस कुड एक्चुअली डिवाइड, एंड ये मॉरली एथिकली लोगों के दिल और दिमाग में हेट्रेड फैला सकता है। तो ये सब कैसे स्टॉप करेंगे? जो वन ऑफ द मोस्ट सफिस्टिकेटेड कंट्रीज एंड ऐसी कंट्री है जो दुनिया को लेक्चर देता है कि कैसे एक देश होना चाहिए। What are your thoughts on this? Let me know down in the comment box below. I hope आपको पूरी फुटबॉल का कंट्रोवर्सी समझा होगा कि लोग क्यों पैनिक कर रहे हैं, लोग क्यों ट्रैवल को पोस्टपोन कर रहे हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे दिस इज वन ऑफ द स्पेक्टेटर स्पोर्ट्स, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एंटरटेनिंग, मोस्ट एथलेटिक स्पोर्ट्स दैट वी कैन वॉच। ये पूरी दुनिया सेलिब्रेट करेगी। व्हाट टीम आर यू सपोर्टिंग? लेट मी नो डाउन इन द कमेंट बॉक्स बिलो। अगर ग्लोबल डेस्क को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। इस टाइप के सारे न्यूज़ इवेंट्स हम लाते रहेंगे। टिल द टाइम आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड बी हैप्पी।